दोबारा इलेक्शन की भी मुखालफत करते हैं। कहा 2024 के इंतखाबात का फॉर्म 45 के तहत ऐलान किया जाए, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया उसे ही हुकूमत दी जाए। सबसे ज़्यादा नशिस्तें फॉर्म 45 पर PTI को मिली हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पिंडी में 144 लगा दी गई है, इस्लामाबाद में तो लगाई तो इस्लामाबाद में गई है, लेकिन इस वक्त लाहौर में और कई एक शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और स्ट्राइक है। और हो ये रहा है कि इस वक्त PTI और जमात इस्लामी मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट रहे हैं और ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और बिजली के बिलों के खिलाफ। भी अपने नाज़रीन को आगाह करें कि रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धरने के बायस मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें, ट्रैफिक मुतासर हो गया है। और अब ये जानिए, महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है। दिन भर कारकुनान आते रहे, सड़कें बंद नहीं, जबकि रास्तों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। डी चौक का जो इलाका है इस्लामाबाद का, उससे थोड़ा ही दूर पर लियाकताबाद है। वहाँ पर अभी ये पूरी भीड़ बैठी है और ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम डी चौक पे भी अटैक कर देंगे, हम डी चौक पे भी जो है वो भीड़ लेके घुस जाएंगे। बात क्या है कि इस वजह से आधे से ज़्यादा शहर की रोड्स ब्लॉक कर दी गई है। पूरे इस्लामाबाद में धारा 144, पूरे पाकिस्तान के पंजाब में धारा 144। और ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ इस्लामाबाद की छुटपुट जगह पे, लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी, और जगह जगह पे हो रहा है, पूरे पाकिस्तान भर में। इस्लामाबाद में मेन तौर पर हो रहा है। अब इन्होंने खुल के धमकी दे दी है, डिमांड रख दी है, 1 महीना करेंगे, 1.5 महीना करेंगे, हटेंगे नहीं, लेकिन दोबारा चुनाव कराओ। इमरान खान ने इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया है। इमरान खान ने आगे कर दिया मौलाना वर्ग को, क्योंकि इमरान खान को अच्छे से पता है फ़ौज ने इमरान खान को कई बार लताड़ के भगा दिया, मगर मौलाना वर्ग पे लाठी चलाने का काम फ़ौज कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगी। इनको पता है फिर उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। प्रोटेस्ट की कॉल रेड जोन और रावलपिंडी से जो इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। पिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। एहतजाज की वजह से कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं वो बताया जा रहा है। और लाहौर में भी कई एक जगहों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग उस तरफ ना जाएं। और इस वक्त जो है लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, फैसलाबाद, कई एक उसमें जो है लोगों को पकड़ा जा गया है। इमरान खान की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, वो उन्होंने बात की है प्रेस के सामने आकर, जिसमें उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान पैचअप अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है अलीमा खान ने कि जो उनकी ओपोनेंट पार्टियां हैं वो इमरान खान यानी PTI और स्टैब्लिशमेंट को लड़ाना चाहती हैं। अभी कोई लड़ाई में कसर रह गई है? लड़ाना चाहती हैं? मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है। मतलब इससे ज्यादा क्या लड़ाई होगी जो अब तक हो चुकी है। हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो PTI ये सोच रही है कि ज़रा थोड़ा सा हथौला रखा जाए, नरमी बढ़ती जाए। और लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई का, तो इसके होते हुए आप कैसे करेंगे? तो वो भी होता है ना कि साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं, दरवाजे खुले भी रखे जाएं तो बंद भी हो जाएं और वगैरह वगैरह। बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से आज इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज और धरने की कॉल दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कल रात ही से जो है ना मौसर कारकर्दगी दिखाते हुए तमाम जाने वाले इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो है ना रावलपिंडी से इस्लामाबाद का जमीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया है। ताहम आज सुबह से जो है ना वो धरने के शुरका कहीं पर भी नजर नहीं आए, लेकिन अवाम को एक शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उन सरकार ने जो है ना मरी रोड के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, लेकिन साथ साथ क्योंकि एक ट्रैक बंद हो गया है तो मरी रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई है। दूसरी जानिब रावलपिंडी से जितने भी रास्ते इस्लामाबाद जाने वाले हैं वो सारे के सारे बंद है और इवन के एक मोटरसाइकिल गुजारना भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को बहुत ज्यादा अजियत और मुश्किलात का सामना
करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जबकि धरने के बायस मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें और ट्रैफिक इस वक्त शदीद मुतासर है। जबकि IGP रोड, शमशाबाद समेत दीगर रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक जैम की इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। डबल रोड, शमशाबाद और IGP रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। और आपको बताएं कि शमशाबाद से फैजाबाद जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद में भी जमात इस्लामी का एहतजाज, पुलिस का क्रैकडाउन इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ मुकामात से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, आज जैसे कि धरने का दिन था और जमात इस्लामी की जानिब से आज बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और IPPs के साथ किए गए मुआहदों के ख़िलाफ़ जो है ना धरने का ऐलान किया गया था इस्लामाबाद के D चौक में। और जिसके सिलसिले में कल रात से पुलिस ने जो है ना तो इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। लेकिन कारकुनान की जो है ना वो तादाद वो टोलियों की शक्ल में जो है ना वो D चौक पहुँचती रही, जिन्हें बाद गिरफ्तार भी किया गया और काफ़ी कारकुन गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन बाद नमाज जुम्मा जो है वो कारकुनान जो है वो बड़ी टोलियों की शक्ल में जो है ना वो नमदार होना शुरू हो गए। इनको यहीं पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब जो है 0 पॉइंट पर इस्लामाबाद में जो है ना कारकुनों को कहा गया था कि वो यहाँ पर आकर जो है ना जमा होंगे और रैली का बाकायदा आगाज़ होगा। तो तमाम जो कारकुनान थे वो टोलियों की शक्ल में वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए 0 पॉइंट पर। और 0 पॉइंट पर हज़ारों की तादाद में जो है वो जमात इस्लामी के कारकुन जमा हो गए थे। बाद जो है ना एक काफ़िला KPK से रवाना हुआ, जिसकी क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे, वो भी इस काफ़िले में पहुंच गए। बरकत बाग है, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक धरना मौजूद है जो कि इस वक्त मेरे अक़ब में मौजूद है। और यहाँ पर कारकुन जो है ना वो बड़े गर्मजोश नज़र आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो मुकामी कायदीन है वो तकारीर कर रहे हैं और ये धरना जो है ना वो जारी है। दूसरी तरफ से जो है ना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो धरना था वो वहाँ से ख़त्म करके अब वो फैज़ाबाद की तरफ से मरी रोड पर रवाना है। और फैज़ाबाद पे कारकुनों की तरफ से जो पुलिस ने कंटेनर लगाए थे उन सारे कंटेनर्स को हटा दिया गया है। अगर दिन भर की बात करें तो दिन भर जो D चौक है ये पुलिस और कारकुनान के दरमियान यहाँ पर आँख मिचौली जारी रही। मुख्तलिफ रास्ते अव्वल तो पूरा शहर इस रेड जोन में खासकर आने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए हैं, कंटेनर्स लगा। लेकिन कहीं ना कहीं से निकल के जब कारकुनान आते थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा। और D चौक से तकरीबन 25 से 30 कारकुनान जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ आने वाले थे, उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शाम होते ही पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। और जो KPK का काफ़िला था वो तकरीबन 100 से 150 के करीब कारकुनान यहाँ पर कुछ देर पहले तक मौजूद थे। यहाँ पर नमाज इशा भी अदा की बाजमात D चौक में। जिसके बाद जब उनको ये पता चला कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो उनकी जमात के अमीर हैं, उनके लीडर हैं, उनकी जानिब से 0 पॉइंट पर ये ऐलान किया गया कि अब हम रावलपिंडी की जानिब में मूव कर रहे हैं और मरी रोड पे लियाकत बाग की जानिब जाके वहाँ पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद आने के हवाले से आइंदा अमल का ऐलान होगा। उससे 3 दर्जन के करीब कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकी जहाँ तक आपने मुश्किलात की बात की, क्योंकि D चौक की ऐसे एरिया है जो एक तरह से कमर्शियल हब है और यहाँ पर उससे आगे सारा ब्लू एरिया है। और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो सारे सरकारी दफातर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है और दीगर जो हसास दफातर हैं सरकारी, वो यहाँ पर वाक़ हैं। तो पब्लिक की मूवमेंट यहाँ पे सिर्फ उस औकात में होती है, दफ्तरी औकात में ज़्यादातर। और ब्लू एरिया में क्योंकि कारोबारी हब है तो लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर आज हम देखा बंद रहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, इमरान खान जैसा दिमाग शायद पाकिस्तान में और बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो इमरान खान के लेवल का तिकड़मबाजी सोच सकते हों। इमरान खान ने पिछले 1 साल में, या बल्कि मैं कहूँ तो 1 साल में अरेस्ट होने के बाद तो कोशिश बहुत सारी करी। अरेस्ट होने के पहले भी जब से उसकी सरकार गई है उसने मेजरली मोटा मोटी 6-7 बार कोशिश करी इस्लामाबाद घेरने की, इस्लामाबाद में घुस जाओ, भीड़ लेके घुस जाओ, पूरी जो है वो एकदम अटैक कर दो, हमलावर हो जाओ। लेकिन जो फ़ौज थी वो इनको आतंकवादी कह के, कभी कुछ कह के जो है वो इनको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देती थी। और इनको जो इनके लोग उठा लिया थे तो प्लस इमरान खान को ऐसी ब्लैकमेलिंग करी जाती थी कि इमरान खान को मजबूरन बंद करना पड़ता था वो धरना। अब क्या हुआ है, इस बार इमरान खान ने JUI को आगे किया और JUI से ज़्यादा मौलाना वर्ग को आगे कर दिया। अब इतने पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज किसी को भी मार सकती है, किसी को भी कुछ भी कर सकती है, उठा के गायब कर सकती है, लेकिन मौलानाओं पे हाथ डालने में ये 100 बार सोचें। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे आज भी कुछ हो ना हो, भले ही वोट दे ना दे, लेकिन जान देने के लिए पाकिस्तानी जो है मौलानाओं के नाम पर तैयार रहते हैं। ये आज का भी सच है। इसीलिए
अब जो फ़ौज है वो बैकफुट पे आ गई है। अब पाकिस्तानी फ़ौज को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इन लोगों ने जो चालू किया था बिजली का बिल और ये और वो मांग, अब उन्होंने खुल के कह दिया है कि नहीं, हमको तो चुनाव दोबारा करवाओ। चुनाव दोबारा करवा के किसका फ़ायदा होगा ये तो सब जानते, सिर्फ एक इमरान खान है जिसका फ़ायदा चुनाव दोबारा करा के होगा। अब ऑब्वियसली अगर चुनाव दोबारा होते तो ये जो JUI पार्टी है, जमात उलमा इस्लामी, ये गठबंधन कर लेगी PTI के साथ, शायद यही बात तय हुई हो, जो भी हुई हो। मगर बात बड़ी ये है कि अब जो भीड़ घुस गई है इस्लामाबाद के अंदर, उसको वहाँ से निकालना इतना आसान तो है नहीं। और वो कह रहे हैं हम 1 महीने बैठे रहेंगे, और इधर ये भी बोल रहे हैं कि दोबारा चुनाव कराओ। तो यदि ये दबाव ज़्यादा बनते हैं और यदि दोबारा चुनाव की नौबत आती है, तो इसका मतलब साफ है कि इमरान खान को दोबारा हम प्रधानमंत्री बनता हुआ देख सकते हैं।